हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के बीच 10th क्लास का एक सिलेबस है फिजिक्स का। एक चैप्टर है लाइट, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और ये क्लास 10th और क्लास 8 में दोनों में जगह जो है लाइट है। थोड़ा सा क्या है कि 10th में थोड़ा सा एलिब्रेट करके दिया गया है, थोड़ा सा और उसको मतलब एक्सटेंड करके अच्छी सी नॉलेज दी गई है। हर एक टॉपिक के बारे में कुछ टॉपिक इंक्लूड भी किया गया है जो कि 8 में नहीं है। तो आज हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर का जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, वो है लाइट। और मैं हम लोग उसको डालते हैं लाइट। तो सबसे पहले जब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं व्हाट इज लाइट। लाइट है क्या, तो हम लोग शुरुआत करते हैं लाइट का। तो लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो सोर्स ऑफ क्या है, एनर्जी है। एनर्जी मतलब कि हम लोग आपको पता होगा कि डिफिनीशन में एनर्जी को ना ही हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ना ही हम लोग एनर्जी को डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एनर्जी को हम लोग एक चेंज ऑफ स्टेज हम लोग चेंज करते हैं, उसके रूपों को बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर वो कैनेटिक है तो मैकेनिकल है तो कैनेटिक, इस तरह से हम उसके रूप को चेंज करते हैं। लेकिन हम लोग उसको ना ही बनाते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड करते हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारा जो लाइट है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। जैसे सनलाइट, सन से जो लाइट आती है उससे हमें एनर्जी भी मिलती है और लाइट भी मिलता है। तो दैट इज अ रीजन कि हम लोग कह सकते हैं कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम लोग अगर चलते हैं इसके बाद अगर हम लोग कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो ये फिजिक्स है थोड़ी सी। और इसमें हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट को प्रोड्यूस करने के अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ लाइट material have two types such as अब पहला टाइप इसमें जो हमारा होगा वो होगा लुमिनियस ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारा होगा, उससे पहले हम लोग इसको जानते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने हेडिंग डाला है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट को प्रोड्यूस करने का, कि जिससे लाइट निकलता हो, उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल को दो कैटेगरी में डालते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिससे लाइट प्रोडक्शन होता है, लाइट निकलती है। कुछ ऐसे होते हैं जिससे लाइट नहीं निकलती है। तो जिससे लाइट निकलती है वो जो है वह कहलाता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स विच ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस लाइट इज कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग लिखेंगे कि विच ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस लाइट is called luminous ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका देख लीजिएगा। जो हम एग्जाम्पल लिखते हैं इसमें सन, मून, टॉर्च, कैंडल, ETC, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे लाइट का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लुमिनियस ऑब्जेक्ट। पहला इसमें है सच एज फर्स्ट, इसमें आपका आ जाएगा फर्स्ट नंबर में लुमिनियस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट क्या होगा, नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट। सेकेंड हो जाएगा मैन मेड, जिसको आर्टिफिशियल भी कहते हैं।
आर्टिफिशियल लुमिनियस ऑब्जेक्ट, अब हम लोग जो है बारी बारी से इसको डिस्कशन करना चाहते हैं। चलिए, तो जैसे आप लोगों ने देखा क्या कि लुमिनस ऑब्जेक्ट के दो काइंड्स होते हैं, दो टाइप होते हैं, मैंने बताया। एक हो गया मैनमेड लुमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले अगर जानते हैं, जानकारी लेते हैं, तो वो होता है नेचुरल का। नेचुरल नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट का मीन जो होता है वो आपको एकदम क्लियर है। नेचुरल का मतलब होता है, नेचुरल मतलब कि जो गॉड गिफ्टेड है, जो कि हम लोगों ने क्रिएट नहीं करा, जिसका हम लोगों ने क्रिएट ही नहीं करा, जो नेचुरल मिलता है। जैसे देखिए सन का क्रिएशन क्या है, क्रिएटेड बाय द नेचर, कि वो नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया। तो इस तरह से जो भी सोर्स ऑफ लाइट नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया है, दैट इज कॉल्ड अप नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, और या फिर हम लोग नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं। ओके, एग्जांपल्स आप देखिए, इसमें एग्जांपल्स इसका क्या होगा। एग्जांपल्स में सन, मून। अब मून नहीं दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि मून के पास ऑन लाइट नहीं होता है, दैट इज अ रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सनलाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं क्या एग्जांपल दूंगा, सन के बाद स्टार दूंगा, स्टार ETC। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं, रेडियम है, जुगनू है, जिसको हम लोग जुगनू है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसके सहारे आप ये समझ सकते हैं कि नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, इसका सेकंड काइंड वो हो जाएगा आर्टिफिशियल या मैनमेड। आर्टिफिशियल या फिर इसको हम लोग मैनमेड बोलते हैं, मैनमेड। अब एक्चुअली मैनमेड इसीलिए मैं लिखना चाहूंगा कि मैनमेड से जो है ना लोगों का कंसंट्रेशन क्लियर हो जाएगा कि मैनमेड क्या होता है। मैनमेड का मतलब हो गया कि जो मैन के द्वारा बनाया गया होगा। तो कुछ ऐसे भी सोर्स ऑफ लाइट हैं जो मैन के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया गया, जैसे हम बात करते हैं, एग्जांपल करते हैं, किसके द्वारा, कैंडल, टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारे सोर्स ऑफ लाइट हैं। तो इसका जो इनोवेशन जो है वो किसके द्वारा किया गया, वो मैन के द्वारा किया गया। तो इसलिए हम लोग इसको मैनमेड लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। मैनमेड और आर्टिफिशियल लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसका एग्जांपल हम लोग लिखेंगे टॉर्च। इसके बाद हम लोग इसका एग्जांपल लिखेंगे कैंडल। इसका लिखेंगे बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब ETC। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट के बाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पहले नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो शुरुआत करते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। देखिए, जैसा आपने देखा है क्या कि नाम से ही क्लियर है, नन का मतलब है नॉट, और लुमिनियस का मतलब हो गया कि लाइट प्रोडक्शन वाला ऑब्जेक्ट, कि जिससे लाइट का प्रोडक्शन नहीं होता है। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हम लोग उसको बोलते हैं, नॉट प्रोडक्शन ऑफ लाइट। तो आप लिख सकते हैं कि नॉट प्रोडक्शन ऑफ लाइट। अब अगर इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग ना लिखना चाहोगे, जानना चाहोगे एग्जाम्पल इसका क्या होता है, तो बेंच। इसके बाद अगर बात हम लोग करना चाहते हैं तो क्या हो जाता है, इसके बाद चेयर, इसके बाद वॉल, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे लाइट का प्रोडक्शन नहीं होता, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग का जो नया टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। हम लोग लिखना शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। देखिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो सबसे पहला इसका डिफिनीशन जो हम लोग लिखने जा रहे हैं उसको बोलते हैं क्या, कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम
medium in same medium in same medium। चलिए क्या हो गया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, ध्यान से देखिएगा कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रखिएगा कि जब कोई भी लाइट रे अगर सेम मीडियम में बाउंसिंग बैक हो जाता है किसी भी रिफ्लेक्टर के ऊपर पड़ने के बाद, जब वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा रिफ्लेक्टर है, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया। यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ से लाइट रे जो है इस रिफ्लेक्टर के ऊपर पड़ रहा है, इस रिफ्लेक्टर के ऊपर जा करके पड़ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, इस रिफ्लेक्टर के ऊपर पड़ गया। अब होता क्या है कि ये लाइट जो है आ रही है जिस मीडियम से, अगर लाइट रे बैंड करने के बाद, बाउंसिंग बैक होने के बाद उसी मीडियम में अगर रिटर्न हो जाता है, उसी मीडियम में अगर रिटर्न हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। तो सेम मीडियम है बाउंसिंग बैक। जैसे मान लो, जैसे एक क्रिकेटर बॉल डालता है और डालने के बाद जब बैटर के सामने वो बॉल रिलीज होती है, तो बैट्समैन भी उसको उसी मीडियम में उसी तरह मारता है। अब ऐसा नहीं है कि क्रिकेटर जो होती है वो बॉल को क्या करता है, जो बॉलर होता है वो बॉल डालता है लिक्विड मीडियम में जाके, और जो बैट्समैन होता है वो सॉलिड या गैसियस मीडियम में खेलता है। ऐसा कुछ नहीं, सेम मीडियम में खेलता है, दोनों एयर मीडियम में खेलता है। तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम, जब सेम मीडियम में आए कि अगर वो गैसियस मीडियम में है तो गैसियस मीडियम में बाउंसिंग बैक करे, सॉलिड मीडियम में है तो वो सॉलिड मीडियम में रिफ्लेक्ट करके जाए, मतलब सेम मीडियम में जब रिफ्लेक्ट करके बैक हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर मीडियम चेंज होता है तो हम लोग उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि सेम मीडियम में जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको अच्छे से आप लोग उतारिए और फिर हम लोग आगे लिखते हैं। चलिए ठीक है, इसको उतार लीजिए।